Friend, myself Sanjay Lal from Sanjay Lal Physics Classes। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोविड-19 महामारी में अब तक सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोविड-19 का वायरस म्यूट कर रहा है, अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। थोड़ा सा और सतर्कता बरतिए, घर पर सेफ्टी रहिए, काढ़ा वगैरह का सेवन करिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कैपेसिटेंस क्या है? अगर हम एक लाइन में इस कैपेसिटेंस को बतावें तो हम ये कह सकते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज बाय एनी कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। यानी अगर हम किसी कंडक्टर पर V वोल्ट का, मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, इस पर V वोल्ट का हमने ये V वोल्ट का पोटेंशियल लगाया और इसमें Q चार्ज फ्लो होने लगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V, या अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलना चाहें तो Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा, वेयर C इज कांस्टेंट known as the capacitance। हमने ये कहा कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं, और धारिता को कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसलिए कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे कैपेसिटेंस के बारे में आप कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज बाय एनी कंडक्टर इज नोन एज द कैपेसिटेंस। वैसे अगर यहां से हम देखें तो C इज इक्वल टू Q बाई V हम कर सकते हैं, यानी कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द potential applied across the terminal of the conductor, and it is represented by capital C। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के लिए चार्ज की यूनिट आप कूलम जानते हो और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट जानते हो। तो कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा, या इसको फैराड भी कहते हैं, इसको फैराड भी बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस की यूनिट कूलम पर वोल्ट या फैराड। दूसरी बात कि इसके और भी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जैसे माइक्रो फैराड और पिको फैराड। माइक्रो फैराड क्या होता है? 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10 के पावर -6 फैराड, और 1 पिको फैराड इज इक्वल टू हम 10 के पावर -12 फैराड देते हैं। 1 पिको फैराड को कहीं कहीं 1 म्यू या पे लिख देना है। तो अगर ये म्यू रिपीट करें तो दैट इज द 10 के पावर -12 फैराड। ओके बॉयज। दूसरी बात कि कभी कभी 1 फैराड की डिफिनीशन पूछता है, तो 1 फैराड की डिफिनीशन आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू 1 कूलम रखेंगे और V की वैल्यू 1 वोल्ट रखेंगे, तो C इज इक्वल टू 1 फैराड आ जाएगा। इफ यू विल पुट Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू 1 फैराड। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के एंड पर
1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद उस पर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो उस समय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर 1 फैराड। अगर हम ये कहें कि Q की वैल्यू 1 कूलम रख दें, V की वैल्यू 1 वोल्ट रख दें, तो C की वैल्यू 1 फैराड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के एंड पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें और उसमें 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने लगे तो उस समय कैपेसिटेंस 1 फैराड हो। ठीक है ना। अब हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहां पर बताएंगे। मान लीजिए हमने ये एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया और स्फेरिकल कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं तो वह चार्ज उसके आउटर ऑर्बिट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वह चार्ज उसके आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसमें हम A, मान लीजिए इसका रेडियस A है और ये O, तो इस पर कैपेसिटेंस कितना है। तो इसके लिए हम इस चार्ज पार्टिकल के कारण, इस चार्ज के कारण हम सेंटर O पर सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू Q बाई R होगा। तो अगर रेडियस है ये तो R को रिप्लेस कर देंगे A, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू Q बाई A। और जब हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हम लोग इस टॉपिक में अगर आपको कैपेसिटेंस किसी का भी निकालना हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हो, चाहे वो स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर हो, आइसोलेटेड का मतलब किसी अन्य से इसका कोई मतलब ना हो, यानी बिल्कुल ये आइसोलेट है। तो अगर ये आइसोलेट होगा तो निश्चित रूप से जो है ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कहलाएगा। और जब ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कहलाएगा तो हम ये V की वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू Q बाई A। बट हम लोग अभी पढ़े हैं C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू Q बाई A हो जाएगा। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जब Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू A हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला। लेकिन अगर ये C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू A है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10 के पावर 9 होती है। तो अगर इसको कांस्टेंट टर्म हम मान लें तो C प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। अब एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो C इज इक्वल टू C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन 0 A यहाँ है और ये C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K होगा या C इज इक्वल टू KC0। But you well know the value of dielectric constant is always greater than 1. तो therefore C is greater than C0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू C नॉट यानी एयर या वैक्यूम में कैपेसिटेंस से ज्यादा।
और यहां पर एक चीज और है कि अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 इफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू कांस्टेंट देन C प्रोपोर्शनल टू A। इट मीन्स दैट A क्या है? A रेडियस है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि C प्रोपोर्शनल टू A का मतलब कि अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करता जाएगा, और अगर रेडियस को डिक्रीज करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करता जाएगा। इट मीन्स दैट C प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a। जैसे स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ भी आपका स्फेरिकल कंडक्टर और अर्थ की रेडियस पता है, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होता है। तो अगर रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 दिया हुआ है, तो यू विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू A। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6। और जब इसको सॉल्व आप करोगे तो लगभग 0.711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी आपने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर छोटा है तो रेडियस छोटी होगी, रेडियस छोटी होगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? छोटा। और अगर रेडियस बड़ी होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बड़ा होगा। यानी स्मॉल रेडियस के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉल होगी, बड़े रेडियस के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होता है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट अपने उसमें करेंगे। ठीक है?